Hello everyone. Today we'll discuss about the application of air conditioning. एयर कंडीशनिंग के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, थिएटर्स में करते हैं, अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं और ट्रांसपोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सब मेजर फील्ड है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग में जैसे इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है तो किन किन टाइप का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह या फिर ऐसा चीज़ जो ख़राब हो जाए, जैसे कि मछली हो गया, आइसक्रीम प्रोडक्ट हो गया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इनके लिए हम लोग फूड इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा उद्योग है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज़ में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वी हैव थिएटर्स एयर कंडीशनिंग। जैसे थिएटर्स में हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट के लिए, जो वहाँ चूँकि पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो पब्लिक गैदरिंग होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, तो उस पब्लिक गैदरिंग की वजह से वहाँ एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करना होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर एयर कंडीशनिंग, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, जो आलू या फिर जो सीजनल प्याज वगैरह रखने के लिए जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, उन सब चीज़ों में एयर कंडीशनिंग का भी इस्तेमाल होता है। फिर ट्रांसपोर्ट में, जैसे लंबा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको कोई भी खाने का प्रोडक्ट लेके आना हो, तो उसके लिए भी हम लोग जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसमें भी एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको मेडिकल सामान, मान लीजिए आपको लेके आना है, कोई वैक्सीन हो या फिर खाने का प्रोडक्ट हो, जैसे कि मछली ही हो, आपको लॉन्ग डिस्टेंस स्टेट टू स्टेट अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो आप उसको एक दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अब ये ट्रेंड में आया है एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करने का, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करने का। बट इससे पहले क्या करता था, लोग उसको नेचुरल तरीके से ठंडा रखता था। जैसे बर्फ़ का लेयर एक चढ़ा दिया, उसके ऊपर में मछली डाल दिया और उसको ले करके आता है। तो इस तरह अलग अलग तरीके से उसको एयर कंडीशनिंग बस देना है, उसको ठंडा रखना है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग है, ट्रेन एयर कंडीशनिंग है, एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग है, शिप एयर कंडीशनिंग है। पानी जहाज़ से चूँकि 30-30 दिन, महीना महीना भर, 2-2 महीना, 3-3 महीना एक कंट्री से दूसरा कंट्री लेके आना है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, तो उनमें आपको बिना एयर कंडीशनिंग का खाने का प्रोडक्ट वगैरह नहीं आ पाएगा। इनफैक्ट वहाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। एक ह्यूमन बींग्स भी अगर अगर आ रहे हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो उनके लिए भी एयर कंडीशनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एयर कंडीशनिंग टेलीविज़न सेंटर में इस्तेमाल होता है। एयर कंडीशनिंग कंप्यूटर सेंटर में इस्तेमाल होता है। अगर कंप्यूटर सेंटर, आपको ये पता होगा कि जहाँ भी कंप्यूटर लैब होता है, जहाँ पे नंबर्स ऑफ़ कंप्यूटर्स अगर रखे हुए हैं और सब के सब एट ए टाइम अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए भी जहाँ भी कंप्यूटर सेंटर होता है वहाँ एयर कंडीशनिंग का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। एयर कंडीशनिंग ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, म्यूज़ियम एयर कंडीशनिंग है, जो म्यूज़ियम होता है। हॉस्पिटल एयर कंडीशनिंग है, हॉस्पिटल्स में यूज़ करने के लिए, मतलब अलग अलग पर्पस में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग कैपेसिटी का हम लोग एयर कंडीशनिंग बनाते हैं, है ना। अलग अलग कैपेसिटी का एयर कंडीशनिंग बनाते हैं। तो होप आपको ये सारा एयर कंडीशनिंग का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। तो होप ये जो यूनिट है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे। लास्ट यूनिट बचा हुआ है हम लोगों का, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्द कवर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।